तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह गाँववासी में। दोस्तों आज कई दिन बाद ब्लॉग बनाने का मौका मिल रहा है। तो आज जा रहे हैं दोस्तों हम लोग ज़रा ग्राम सभा की एक मीटिंग में, जहाँ की खुली तौर पर हमने जो है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के सापेक्ष एक मीटिंग रखी हुई है, जहाँ पे कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जो जन विरोधी सरकार है इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो लोगों को उस बारे में जागरूक करना है। और दोस्तों हम भाई हिंदुस्तान की बात तो क्या ही करें दोस्तों, हम अपने गांव गलियारों की बात करें कि जो नेता हमारे क्षेत्र में काम करे हम उसका ही वेलकम करेंगे। तो दोस्तों विगत 10 सालों से यहाँ पे माननीय धन सिंह जी विराजमान हैं उस गद्दी पे, जो कि भाजपा से आते हैं, मंत्री भी हैं। पर क्या करें दोस्तों, दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्रवासियों का और उस मंत्री का कि जिसको हमने वोट दिया जिताया वो आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये जो पैदल बटिया देख रहे हैं आप, तो वहाँ तक जहाँ तक हमने रोड ला रखी थी वहीं तक सीमित है। तो उसके चलते हम लोग ज़रा एक जन जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी खामियां होंगी तो बताना। भाई जो काम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, जो काम बुरे हैं तो बुरे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्राथमिकता हमारे यहाँ पर रोड की समस्या बनी हुई है, बोलते पलायन है। तो मंत्री जी के पास मैं 2-3 बार गया हूँ, 4 बार, तो बोलते यार तुम्हारे यहाँ लोग ही नहीं। अरे भाई जब तुम सुख सुविधाएं दोगे तभी तो वहाँ पे लोग भी आएंगे। काफ़ी लोग जो है प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड के हमारे गांव के बोलते यार सुरेंद्र जहाँ तक तुम रोड लाए थे वहीं तक सीमित है, आगे तो। मैंने कहा भाई देखो हमारा साथ दो तो हम भी ज़रूर है कि जहाँ तक 6 किलोमीटर लाए तो और भी लाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों आज हमारे साथ में। दोस्तों अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था भाजपा के कथित नेताओं द्वारा, तो आज जो है कल परसों हमारे यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता धन सिंह रावत जी आए थे, लेकिन उनके मुखार बिंदु से एक शब्द भी उस बिटिया के बारे में नहीं निकला कि हाँ जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए। लेकिन अफसोस है एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसे सरकार का जो बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके जहन में कुछ और ही चलता है ना। तो क्या करें दोस्तों, अब बोले बगैर तो रह भी नहीं सकते, लेकिन क्या है कि अगर जो ज़्यादा बोलेगा उसको सरकार अंदर डाल देगी। बहरहाल जो भी है, जो हमारे आदर्श नेता हैं वो लगातार इस विषय में वार्ता कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं माननीय गणेश गोदयाल जी। तो हम उनके साथ में जो है बहरहाल उनके साथ में पूरा सहयोग देंगे और उनके लिए ही काम कर रहे हैं दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को भी उत्तराखंड का वो नेता पसंद आता होगा। तो अपने अपनी राय दें दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री गणेश। दोस्तों आपके प्यार और सम्मान का अभिलाषी रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर माननीय धन सिंह जी को थोड़ा सा गलत शब्द भी कहने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके काम ही ऐसे। भाई जो स्कूलों का काम है, मंदिरों का काम है वो ठीक है, लेकिन क्या करें जिन स्कूलों में, अभी हम एक स्कूल दिखाएंगे आपको, वहाँ पे जो है टीचर नाम का खाली नाम के टीचर है, भोजन की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। हमने बीच में एक बार दिखाया भी था, लेकिन हम कहते हैं कि छोड़ो यार, हमारे हाथों से कोई गलत काम ना हो। पर फ़ायदा क्या दोस्तों, 1-1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे और बच्चों की पढ़ाई देखो कुछ नहीं, है ना। तो क्या ही बताएं दोस्तों। तो अगर हमने कहीं पे उनके लिए कुछ बुरा भी कहा होगा तो भाई उसके लिए क्षमा याचना है। लेकिन भाई राजा सबका साजा, अगर कोई प्रधान है हमारा, सपोज दैट
और वो गंदे काम कर रहा है, भले हमने उसको सपोर्ट किया हो न किया हो, या अच्छा काम कर रहा हो तो अच्छा बोलेंगे, और गंदा काम करेगा तो गंदा ही बोलेंगे दोस्तों। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आरोप तो तभी लगते हैं जब अपने कामों पे खरा ना उतरे। तो दोस्तों वैसे हमारे यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य मरे हुए हैं कि जो कि सिविल में होने के बावजूद भी जिला योजना में अपनी इस क्षेत्र की समस्याओं का आधा किलोमीटर कम से कम यहाँ पे जो है डिसफॉरेस्ट है, तो वहाँ पे भी उन्होंने आधा किलोमीटर नहीं रखा। तो दोस्तों हम अपनी बात करें कि जब हमारे पास जिला पंचायत की सीट थी हमारी मैडम शाह के पास, तो हमने कई गाँव में जो है सिविल जो गाँव थे तो वहाँ पे कई जगह में हमने कम से कम 7-8 किलोमीटर तक आधा किलोमीटर रोड 7-8 किलोमीटर रोड दिए। तो हम कैसे कहें कि भाई जिला योजना से काम नहीं आता, क्योंकि हम उस दौर से मुखातिब हैं और हमें मालूम है कि किस तरीके से वहाँ पे बजट लिया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जो ऊपर के नेता हैं वो जिला योजना में भी अपनी टांग अड़ाते हैं विधायकगण, जबकि ये जिला पंचायत सदस्यों का हक होता है। तो पता नहीं क्या है कि जो अपना ही जो हमारा पंचायती राज तंत्र है उसको ख़त्म करना चाह रही सरकार। तो कुछ बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे हम लोग बातें करते हैं, तो इन्हीं बिंदु पे हम लोग भी आज बात करेंगे अपने जहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। मकर जाले भी लग रहे हैं, यहाँ जंगल का रास्ता है दोस्तों, ये देखिए, है ना। तो धन्यवाद आपके लिए जो आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करते रहना दोस्तों। गाँव वासी हैं भाई, गाँव की बात करेंगे, देश विदेश की बातें तो बहुत बड़े बड़े लोग करेंगे, हम तो गांव गलियारों की बात करेंगे दोस्तों। हम लोग घंडेली गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे एक पार्टनर है, यहाँ पे काम चल रहा है। बोल ये रेता रूता उतार रखा उन्होंने, ये रोड़ी उतार रखी है। रोड क्या पड़नी भैया पता नहीं यार, 5 करोड़ में था 5 करोड़ दोस्तों। यहाँ पे घंडेली गाँव और यहाँ पे एक कुटिया बन रही, पता नहीं किसकी बन रही है यहाँ पे कुटिया। चाल है साहब, ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी क्या बन रहा है आपके यहाँ पे? क्या करने वाले कहे कुड़ी तुम उखाड़ने गया, कहे तुम बनवाने गया, क्या चक्कर तुम्हारे? कहे कुड़ी बनवाने गया, कहे उखाड़ने गया, क्या चीज चक्कर तुम्हारा? वो तो जब मना भी अब वो युवा अध्यक्ष सबको जोड़ेगा अलग से, जैसे हम ये तो मेन बॉडी है, ये तो मेन खिले लोगों मूड में बेवकूफ थोड़े से सब लोग और हम लोगों से थोड़ा सा हम लोग मतलब ढंग से कार्य काम करला तो आराम से जीत है। ठीक है, अभी वो लोग भटक रही ऐसे ही स्थिति आ गई कि वो बोले कि जैसे पर्ची वो अध्यक्ष वोट एक दिन दिए एक दिन दिया। अब जो आदमी विधायक बनो लो तो वो जेल वोट नहीं दिन उसका भी विधायक है, और जेल वोट देने कोई भी विधायक जा। अब विधायक जो धनसिंह बोले कि हमारे नहीं सही बात। तो दूसरी बात ये मैं होता कि रिश्तेदार जोड़ने मतलब ये भाई कि देखो हमारे पहुंच मान ले जा गोदयाल जी दगड़ जा तो उन पहुंच हम दगड़ जा, तो भाई इन चन के प्रत्येक आदमी यहाँ जो कभी हमारे कोई विकास हो, कोई हमारा काम हो, कोई हमारी दिक्कत परेशानी हो ना, तो हम अपने आवाज तक उठा सकता। अब डायरेक्ट यदि हम लोग जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है ना हमारे, यदि ये बात ऐच नहीं पहुंचा सके देना तो हमारी सीनियर क्या चैन क्या ये चैन यहाँ खुली बना ही कि भाई एक दूसरे से मिल के हम सब लोग जो है अपनी समस्या अपनी बात कक हम उन तक पहुंचा सकता बात। अब हमारे अग्नि जा यूं मी दगड़ जा तो सभी लोग एक ग्रुप बना के भाई देखो आप लोग हम देख लेके हमारे घर में जो ना कि इतना अच्छा हो रहा है हमारा पोलिंग बूथ, वो तुम भी डंका के चोट पर बोल सकते हैं। देखो भाई तुम लोगों का पर हम सब काम करें और हम अपन पोल अप कर दे। अब जब तुम्हारे पोल अप रहा लो तो हम भी देख लो भाई, हम भी वो सामने बोल सकता है यार कि भाई देखा आप लोग कोई। तो दोस्तों एक मीटिंग तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो लोग बाग कोई कहीं जा रखा था, कोई कहीं जा रखे, लेकिन फ़ोन के माध्यम से सबसे बात हो चुकी है। और अभी जा रहे हैं हम दूसरी ग्राम सभा में, तो वहाँ जाके भी तब दिखाते हैं आप लोगों को। क्या
ना ना वो कन्फर्म ना कि हाँ भाई क्या कुछ बाहर भी दिया भाई बाहर ही जा फिर बाहर तो है ना भाई क्यों जी हमारे तो बहुत में वो तो जिसको ये तो भाई जिसको बैठा 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 बड़ी ईमानदारी है तभी तो आदमी को बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है भैया कि सब लोग मिलजुल करके यही बात है ना जहाँ पे जिसकी अभी बोलो बीच में पंचायत प्रभारी भी बने तो साहब जी थोड़ा जब बेटा सा मतलब ये बूथ पर है ये बूथ करने थोड़ी बात आप यहाँ पहले भी वैसे आप रहता है आपको लेकिन फिर भी मेरा बोला मतलब अभी से कि यार पिछले बार बोला जी 200-250 वोटों से 500-600 वोटों से वोट लगा के 500 वोट हमको बढ़ोतरी करने पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा ना आदमी। हम 5-10-20 वोट तुम बढ़ के दिला 10-20 वोट वो बढ़ाना 10-20 वोट हम दिला 10 वोट तभी तो जीत होगी। विधानसभा में भी नहीं हुई, लोकसभा में भी नहीं हुई, लगभग मतलब वोटों को अंतर उसके लिए हमको आदमी को जोड़ना है। जो मैंने चलने की हमें यहाँ पर जाकर भारी आप लोगों ने अपने आप लोगों ने बनाया सब लोगों ने निकटवर्ती गांव डांगी बटेगी और ग्राम सभा पिनकोट बटेगी असवाल धर्म सिंह असवाल जी और ई न्याय पंचायत का जो मेन अध्यक्ष छे ना भाई सती सिंह जी और 3 पोलिंग बूथों को जो हमारा वो छे ना प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह जी और हमारे परिचय तो सिर्फ बताइए ले हमारे बीच भाई निष्कलंक जी और आपको नो जवाहर सिंह जी और बाकी जितने भी सभी लोग छे देखने और हमारी ये पोलिंग बूथ का जो BLA छे ना BLA 2 भाई जय सिंह जी बाकी सभी लोग डांस बटे हमारे भाई साहब यहाँ छे ना और बंगाली बटेगी और पंडित जी हमारे बटे यहाँ छे ना फूल बटेगी तो सभी लोग होता है सादर प्रणाम। और आप लोग देखना चाहिए कि आजकल कांग्रेस को एक अभियान चलना चाहिए और ये अभियान क्या चाह कि बूथों को गठन होना चाह और ये बूथ को जो गठन को कार्यक्रम चाह यू व्यक्तिगत हमारे को ऐसे नहीं मतलब कि हम अपनी तरफ से करना चाह यो असल में आप देख लो कि केंद्र स्तर पर एक अभियान चल छो एक आवाज उठ से ये वोट चोर सुन हो आप और बिहार में एक शुरुआत हुई बिहार बेटी एक शुरुआत हुई तो वोट चोर के छो मतलब हम लोग भी जब हम सोच कि वोट चोर ये पता नहीं क्या बकना चाहिए क्या होना चाहिए हमारे समझ में नहीं आवा बात और मैं 3 लाख लोगों को शायद जो लोग फोन में भी सुन हो वो समझ में नहीं वोट चोर के हुए लेकिन अब हम लोगों को समझ में आनी जा अब जब हम लोगों को समझ में आई तो जो लोग वो आवाज़ उठाई उन समझ में तो आई होली उन वो आवाज़ उठाई तो उन कोर्ट में अपील कर देना अपील दायर कर देना कोर्ट केस कर देना कोर्ट केस निर्वाचन आयोग पर करूँ सरकार पर कौन जो ना निर्वाचन आयोग पर कर जो निर्वाचन देखो जा अब निर्वाचन आयोग पर जब वो कोर्ट केस होया तो निर्वाचन आयोग क्या करे एक गाइडलाइन दी उन बोल भैया कि इनसे देखा यदि कोई भी पार्टी व्यक्तिगत रूप से यदि चाहे वो कांग्रेस चाहे वो बीजेपी चाहे वो यूकेडी चाहे सपा चाहे कोई भी पार्टी से मतलब यदि कोई वोट चोरी को काम करना चाहिए ना तो वोट चोरी करके होनी चाहिए। अब वो चीज़ अब निकलनी चाहिए कि वास्तव में वोट चोरी के छे अब क्या करे यूँ लोग ला बीजेपी ला जो सत्ताधारी पार्टी से मतलब यूँ क्या करे कि जो अभी आप सुनो ला कि बांग्लादेशी लोग ये दूसरे देश का लोग उन क्या करे कि यूँ रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए कर वोटर लिस्ट में उन लोगों को न डाल देना अब न डाल देना तो आज तक ऐसे पहले आप इधर कार्यक्रम कह भी पार्टी को नहीं देख लो कि घर घर जाके बूथ जाके मतलब इनका एक संगठन तैयार कर ऐसे पहले नहीं छो इधर इतनी बारीकी से पहले नहीं छो अब उन क्या करे कि उन नौ वगैरह सब डाल देना आप ये खान को भाई साहब का जान भाई साहब नहीं जान देना एक ही गाँव में सब एक दूसरे का जान पहचान दीजिए ना तो हम तो पता चल कोई लोग से यार वोट देना था हम तो फटक से पकड़ दे अरे भाई ये तो बाहर का ही है तो 9 गाँव का फटे का शहर मकान के पता चलो अब कोई बांग्लादेश जो तुम के पता चलो बांग्लादेश हो जा ये पाकिस्तान हो जा ये फलानी जगह हो जा इनकी कोई पहचान नहीं होता अब एक हम लोग पहचान हम खटक से आदमी पकड़ दियो भैया ये आदमी तो वहाँ का है ये आदमी यहाँ वोट यदि कोई टीला खंडो भी एक वोट देने का लो तो तुम बोले ये आदमी कहाँ का है अभी उनके करी यही बात करियो ना कि उन जो 9 अंट संट डाल के और जीत करके बीजेपी आज तक इन्हीं के जीती थी ये करी के अंट संट बाहर का फालतू लोगों का 9 डाल करके और
और दूसरी बात क्या करियो ना कि एक भी नाम डाल देना और बिहार में भी नाम डाल देना और फलाना जगह भी नाम डाल देना और एक ही आदमी जो चक्की लेके चरण अलग अलग होंगे 22 बार वोट देना कथी बार वोट दूं सुन ला पर ये निर्वाचन आयोग पर केस होया उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि ये एसआईआर लागू करो। अब एसआईआर को मतलब क्या था एसआईआर हम होना चाहिए लेकिन लोग समझना नहीं चाहिए कि एसआईआर क्या एसआईआर को मतलब चाह हिंदी में बतौलेंगे कि स्पेशल गहन पुनर्निरीक्षण चाहिए मतलब स्पेशल गहन पुनर्निरीक्षण। अब स्पेशल क्या मतलब एक स्पेशल का मतलब विशेष गहन का मतलब गहराई से और निरीक्षण का मतलब वोटर लिस्टों की जांच निरीक्षण का मतलब जांच यूज एक फुल फॉर्म मतलब है जो वो अंग्रेज में वो एक ऐसा एस से स्पेशल मतलब स्पेशल इन्वेस्टिव कुछ इनिच मतलब इन्वेस्टिव रिकवरी की कुछ मतलब लेकिन महल मूल भाव की ये एक विशेष गहन निरीक्षण। अब वो गहन निरीक्षण क्या होता ये वोटर लिस्ट सूची का वोटर लिस्ट को सूची का। अब आउन वही बात पड़ा कि ये करके होना हमारी जो यो बीएलए बना ना मैं पूर्व विधानसभा को 73 पोलिंग बूथ हमारे श्रीनगर में लेकिन 20 और 25 पोलिंग बूथ अभी नए होगी तैयार नए बने ना तो वो मिला के ना 194 पूरे श्रीनगर विधानसभा में 194 पोलिंग बूथ पूरा 94 पोलिंग बूथ की जिम्मा मतलब यूं वो करो की क्योंकि जो बीएलए हमने 2 नियुक्त करी। अब बीएलए करी ना अभी तक हम फॉर्म भरी ना फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म को हम जमा करी ना एक कॉपी हम ऊँचा ऊँचाई निर्वाचन आयोग की तरफ से जन हम सर्टिफिकेट मिली ऊँचा उन्हीं ऊँ तभी एक सर्टिफिकेट मिलन। अब वो सर्टिफिकेट मिले के अब वो काम क्या चाह वो तो खैर उन पर ट्रेनिंग होना उनका भी फिर उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होना कई काम चलो मतलब ना वो बैठक चलो वो तो बात ही बात। अब ऑन भी नहीं बैठे कि ये जो काम च मतलब ये एसआईआर को ये मजो जाके हम सभी लोगों एक केवल बीएलए को काम नहीं चू कि बीएलए की बन गई नियुक्त हो गई और वो लोग एसआईआर निपटान मतलब वो को काम नहीं चू हम जो इस समिति को गठन करना चाह चाहे वो अध्यक्ष चाह चाहे वो बीएलए 2 चाह चाहे वो एक सचिव चाह मंत्री चाह सदस्य चाह संरक्षक चाह कोई भी वो एक गठन बन गई उन सभी लोगों की एक जिम्मेदारी थी। अब एक बार 2025 का अनुसार एक लिस्ट जारी हुई जा पोलिंग ये वोटर लिस्ट की आप देख लो कि अभी तुम्हारे गांव में जो लड़कियों की शादी हो गई उन लड़कियों का एक बटे के लेके आज जब बटे उन शादी हुई बोली तो वो शायद वो अपने ससुराल चल गए बोला लेकिन उन न अभी भी एक चढ़ जा अब माइक में चढ़ ना लेकिन उन क्या करे कि ये 2003 की लिस्ट का अनुसार लियो जा कि यदि उन लड़कियों को 9 हुए टाइम पर नहीं जा आज 18 साल हुआ अब ये इनका काम है कि उनको कथे रखा चाहिए वो भी जबरदस्ती कटवाना है कि ये फर्जिया नाम है इसको काटो ये मृतक है इसको काटो इसकी शादी हो गई इसको काटो ये देहरादून रहता है इसको काटो और काटने के बाद उनकी लिस्ट तैयार करना फॉर्म देना होता है और फॉर्म देने के बाद संशोधित करके हम जमा करना हम निर्वाचन आयोग में देना और निर्वाचन अगली ये 14 चरण 13-14 चरण अभी तो केवल फॉर्म की नॉमिनेशन की फर्स्ट चरण है। अब एक बात का फेस देगा अगले चरण तो ये को एसआई की वो बताएंगे। अब दूसरी बात हम ये पड़ा ये सभी लोगों के सहयोग से एक काम एसआईआर होना ये गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य सभी लोगों की सहमति से और बैठकें होना। अब उनमें बात भाई साहब एक बात एक हम उठाई कि वास्तव में देखा कि पहले बेटे हों छो और इन कोई व्यवस्था नहीं पहले अब पहले क्या हो कि जो की अपनी सुविधा चाहिए जो लोगों पहुँच चाहिए जो लोगों ज़्यादा जान पहचान चाहिए वे क्या कर छा नेताओं तक पहुँचे छा और मुड़े की जो जनता चाहिए यूँ की कोई आवाज़ छू अब कागज देना चाहिए कागज पता नहीं तू कख गई क्या गई। अब एक सबसे बड़ी सुविधा ये मैं यह चाह एसआईआर तो लागू हो ली एसआईआर हम और हमारे बीएलए 2 काम तो कर लाई लेकिन साथ में अग्नि भविष्य में भी आप सभी लोगों का सहयोग से मेहनत से और आप लोगों के त्याग से यदि भगवान की कृपा से गणेश गोदयाल जी आप लोग जिता देना और संभावना यह चाह कि जन भाई साहब ने बताया और सभी देखना चाहिए कि अभी लहर इतनी खतरनाक है कि थोड़ा हम लोगों को थोड़ा वो ड्राइवर वाली बात है कि जरा सा डिसबैलेंस हो गया तो गाड़ी वार की पार होती है। तो ऐसा ही हमारे लिए भी इस समय मरना और जीने वाली बात है कि थोड़ा सा भी बैलेंस खराब हो गया तो गड़बड़ हो सकती स्थिति इसलिए वही गड़बड़ की स्थिति को सुधारने को हम सब लोगों ने एकजुट होकर के काम करें। दूसरी बात यह है कि अब ये बात नहीं है कि हम तुम डायरेक्ट गोदल जीता मिलने जरूरत देखो हम तुम्हारे बीच हम पहले भी अभी भी आना चाह अभी भी आना कई चक्र में 14 चरण चलेगा तो 14 चरण भी तुम्हारे बिना तो वह काम होना चाहिए हर बार हम तुम लोगों के बीच हम मिलना हमला
तो तुम्हारी भी कोई मतलब कोई इनारी परेशान होंगी, कोई भी दिक्कत चाहे वो छोटी परेशानी चाहे बड़ी परेशानी कोई भी चाहे अब जन अभी बोला चाहिए ना कि काम आयो छो कई लाख रुपया या बंगण मुगार काम करनो हो यार तुम्हारे पौड़ी को या काम करनो हो खंडो को या काम करनो हो पैठन को पता ये खा लोग मोर गए भाई ये खा लोगों के नहीं मिलनो छो काम क्या ये खा लोग खाने जाने ना भाई काम तो भाई जब एक हो काम से तो बहरा के लाना चाहिए ठेकेदार भैया का ठेका नहीं कर सकते ना तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखने पड़ी हमारी ये एक सीढ़ी बनाई तोड़ गई एक फाउंडेशन ये हमारी बूथ लेवल की एक फाउंडेशन है ये फाउंडेशन लेवल से कोई भी अग्नि भविष्य में छोटे से छोटो बड़ो से बड़ो कोई भी इधर परेशानी दिक्कत कोई काम होंगे ना तो हम इन चैनल का बाइक चैनल लेकर के भाई दे तुम गोदियाल से नहीं बोल सकते हैं ये उनका फुर्सत नहीं है कोई इधर परेशानी दिक्कत होनी चाहिए ना तो भाई तुम भाई हमारे ये प्रभारी साहब वो हमको पकड़ेंगे ये हमको पकड़ेंगे हम गोदियाल जी तब पकड़ूला ये हमसे भी ऊपर जो और सीनियर से हम तब पकड़ूला तो ये मैं होगा फिर दूसरी बात ये है कि ये गठन करके हम सब लोग अब तुम भाई साहब तभी जिला पंचायत सदस्य तभी पहचान के आज से भाई दबे बहुत सारे लोग अच्छे तो नहीं जानते ये बहुत सारे लोग इन चुनाव में तभी नहीं जानते अब इन मैं हम चित परिचित कभी यार कभी आदमी नहीं तो अब उनको मिल सकते यूँ तो मिल सकता है यूँ तो मिल सकता है तो मतलब कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मांग भी यदि हो चुका हमारे तो कोई दबा सकते इधर कोई मिलनी बढ़ सकते मतलब जो 5 साथ किए रहे हैं ये हमेशा साथ रहेंगे ये साथ रहेंगे तुम्हारे हमेशा ये फाउंडेशन तो ये लेकिन हम मतलब पकड़ो हिम्मत भी तब अब हम वो ना चाहे कि यार कि हवा में बात करना चाहे हम तो फिर तब काम करें दम हम तभी बोलते देखो भाई तुम्हारे कहने के अनुसार हमने ये पूरी आप करके इतना दे दिया है अब कहाँ है हमारा काम कहाँ है तो हम तभी झुकन पड़ो हम तो माज बन के गोदा जब बोल पड़ो देखो भाई यूँ लोगों की काम करो जितनी मेहनत ये कर रहे हैं जितनी मेहनत ये करे उतनी मेहनत तुमको भी करनी हर एक को गोदियाल जी ने परसों बोल लगा भ्रमण में हर आदमी गणेश गोदियाल समझो अपनी को बस तो जब सभी लोग अब तक गणेश गोदियाल समझे ले तो ये लगाओ तो काम को कोई कठिन नहीं चाह ये तो ये थे ना प्रधान जी का दूसरा उधर इन्हें देखे ताल बजा जब ताल सभी लोग ग्रुप ताल इन्हें आ जाए इन्हें ये बन गए फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर में और आज की मुलाकात जो है अपने भाई लोगों से हुई और आशा करता हूं आप लोगों को ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो में दोस्तों जो भी खामियां होंगी उसके लिए भूल चूक माफ़ी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको पुनः देखते हैं क्या क्या गतिविधि होती है। तो दोस्तों बने रहिए, आपका प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज के वीडियो के लिए अलविदा कहते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।